एक ऐसा देश जिसका नाम आपने शायद कई बार सुना होगा, लेकिन जिसकी असल सच्चाई आपने कभी देखी नहीं। एक ऐसा देश जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों का दिल हुआ करता था, जहां से इतिहास, व्यापार और सभ्यता की धड़कनें पूरी दुनिया तक पहुंची। यहीं से गुजरे थे राजा, व्यापारी, सेनाएं और रेशमी रास्ते, और यहीं पर लिखी गई थीं दुनिया बदल देने वाली कहानियां। लेकिन आज ये देश अजीब तरह से खामोश है। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, और शायद इसी खामोशी की वजह से दुनिया ने इसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या यह खामोशी सच में सुकून है या किसी बड़े राज को छुपाने का तरीका? और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप उज्बेकिस्तान को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1, उज्बेकिस्तान का इतिहास। उज्बेकिस्तान कोई साधारण देश नहीं है और न ही इसका इतिहास छोटा है। हकीकत यह है कि आज से सैकड़ों साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अभी सभ्यता का मतलब ही समझ रहे थे, उस समय उज्बेकिस्तान पूरी दुनिया के व्यापार, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। यह वही भूमि है जहां से मशहूर सिल्क रोड गुजरता था, एक ऐसा व्यापारिक मार्ग जिसने एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को आपस में जोड़ा। सिल्क रोड सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं था, बल्कि यह विचारों, धर्मों, विज्ञान और संस्कृतियों के आदान प्रदान का मार्ग था। इसी रास्ते से रेशम, मसाले, कागज, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा ज्ञान दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा। और इस पूरे नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा था समरकंद, बुखारा और खिवा जैसे शहर। समरकंद को कभी दुनिया के सबसे सुंदर और समृद्ध शहरों में गिना जाता था। यहाँ के नीले गुंबद, विशाल मदरसे और वैज्ञानिक संस्थान इस बात का सबूत हैं कि यह शहर केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान का भी केंद्र था। बुखारा को इस्लामी शिक्षा और दर्शन का गढ़ माना जाता था, जहां दूर दूर से विद्वान पढ़ने आते थे। वहीं खिवा एक ऐसा शहर था जो आज भी अपने पुराने स्वरूप में लगभग सुरक्षित है, मानो इतिहास अब भी वहां सांस ले रहा हो। आज जो कुछ इतिहास की किताबों में लिखा है, वह कभी यहाँ का रोजमर्रा का जीवन था। उज्बेकिस्तान का यह अतीत यह साबित करता है कि यह देश कभी दुनिया की सभ्यता को दिशा देने वालों में शामिल था, न कि किनारे खड़ा कोई गुमनाम इलाका। फैक्ट नंबर 2, इतना बड़ा इतिहास होने के बावजूद लोग उज्बेकिस्तान को कम क्यों जानते हैं? अब सवाल यह उठता है कि इतना समृद्ध और शक्तिशाली इतिहास होने के बावजूद आज उज्बेकिस्तान दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में क्यों नहीं गिना जाता? इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन चौंकाने वाला भी। इसकी सबसे बड़ी वजह है सोवियत यूनियन का लंबा प्रभाव। 1917 की रूसी क्रांति के बाद उज्बेकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया और 1991 तक लगभग 70 सालों तक यह देश बाहरी दुनिया से कटा रहा। इस दौरान न तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया, न ही देश की संस्कृति और इतिहास को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश किया गया। सोवियत शासन के समय सरकार का फोकस सुरक्षा, नियंत्रण और अंदरूनी व्यवस्था पर था, न कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने पर। नतीजा यह हुआ कि जब दुनिया के दूसरे देश खुल रहे थे, मॉडर्न बन रहे थे और खुद को प्रमोट कर रहे थे, तब उज्बेकिस्तान खामोशी से पीछे रह गया। दूसरी बड़ी वजह यह है कि उज्बेकिस्तान ने कभी भी खुद को ग्लैमरस या ट्रेंडी डेस्टिनेशन की तरह पेश नहीं किया। यहाँ न बड़े इन्फ्लुएंसर्स भेजे गए, न सोशल मीडिया पर आक्रामक प्रचार हुआ, न ही इसे लग्जरी टूरिज्म के तौर पर बेचा गया। यह देश शोर मचाकर ध्यान खींचने की जगह शांति से अपने इतिहास के साथ खड़ा रहा। और यही कारण है कि आज भी बहुत से लोग उज्बेकिस्तान को जानते ही नहीं, और जो जानते भी हैं वे इसके महत्व को पूरी तरह समझ नहीं पाते। फैक्ट नंबर 3, उज्बेकिस्तान के लोग स्वभाव से बहुत शांत, संतुलित और अनुशासित माने जाते हैं। यहाँ का समाज तेज भागदौड़, दिखावे या आडंबर में विश्वास नहीं करता। जहां दुनिया के कई देशों में जीवन की पहचान शोर, पार्टी कल्चर और तेज लाइफस्टाइल बन चुकी है, वहीं उज्बेकिस्तान आज भी सादगी और स्थिरता को प्राथमिकता देता है। यहाँ परिवार समाज की सबसे मजबूत इकाई है। बुजुर्गों का सम्मान,
माता पिता की सलाह और पारिवारिक मूल्यों को आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन एक बार रिश्ता बन जाए तो उसे बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। उज्बेक लोग आमतौर पर रिजर्व्ड होते हैं, मतलब वे तुरंत अपनी भावनाएं या निजी बातें सबके सामने नहीं रखते। लेकिन यह दूरी ठंडेपन की वजह से नहीं, बल्कि संस्कृति और तहजीब का हिस्सा है। यहाँ शांति को ताकत माना जाता है, न कि कमजोरी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उज्बेकिस्तान में मेहमान नवाजी आज भी एक संस्कार की तरह निभाई जाती है। अगर आप किसी के घर मेहमान बनकर जाएं, तो चाय, खाना और सम्मान अपने आप मिल जाएगा, बिना किसी दिखावे या सोशल मीडिया पोस्ट के। यही सादगी और स्थिर जीवन शैली उज्बेकिस्तान को बाहरी दुनिया से अलग बनाती है। लेकिन शायद यही कारण है कि यह देश फ्लैशी टूरिज्म के दौर में भी अपने मूल स्वरूप को बचाकर रख पाया है। फैक्ट नंबर 4, महिला पुरुष अनुपात और सामाजिक हकीकत। अब बात करते हैं एक ऐसे तथ्य की जिसे अक्सर गलत तरीके से सेंसेशनल बना दिया जाता है। हकीकत यह है कि उज्बेकिस्तान में महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी अधिक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पुरुष नहीं है या समाज असंतुलित है। यह स्थिति कई पोस्ट सोवियत देशों में देखने को मिलती है, जिसकी वजह है पुरुषों की अपेक्षाकृत कम औसत आयु, पुरानी आर्थिक कठिनाइयां और सोवियत दौर की सामाजिक परिस्थितियां। उज्बेकिस्तान में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वे एजुकेशन, मेडिकल फील्ड, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाती है। साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियां भी वे पूरी गंभीरता से संभालती हैं। यह समाज महिलाओं को न तो जरूरत से ज्यादा आइडियलाइज करता है और न ही दबाने की कोशिश करता है, बल्कि यहाँ एक ट्रेडिशनल लेकिन बैलेंस्ड रोल सिस्टम देखने को मिलता है, जहां मॉडर्न एजुकेशन और सांस्कृतिक मूल्यों दोनों को साथ लेकर चला जाता है। महिलाओं की अधिक संख्या कोई चौंकाने वाली बात नहीं, बल्कि एक डेमोग्राफिक रियलिटी है जो इतिहास, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर इसे अक्सर बढ़ा चढ़ाकर गलत तरीके से पेश किया जाता है। उज्बेकिस्तान का समाज संख्या से नहीं, स्थिरता, अनुशासन और आपसी सम्मान से चलता है, और यही इसकी असली पहचान है। फैक्ट नंबर 5, उज्बेकिस्तान के सख्त नियम और नियंत्रण प्रणाली। उज्बेकिस्तान को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह देश लंबे समय तक एक कड़े सरकारी नियंत्रण के तहत रहा है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी कई वर्षों तक यहाँ का प्रशासन बेहद सख्त रहा, जहाँ आम लोगों की आजादी, मीडिया की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच सीमित थी। पहले के समय में इंटरनेट पर कड़ी निगरानी रहती थी। कई इंटरनेशनल वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक सीधी पहुंच नहीं होती थी। न्यूज और मीडिया पर सरकार का सीधा नियंत्रण था, इसलिए जो दिखाया जाता था वही ऑफिशियल ट्रूथ माना जाता था। यही वजह है कि उज्बेकिस्तान लंबे समय तक दुनिया से थोड़ा कटा कटा सा दिखाई देता था। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पिछले कुछ सालों में उज्बेकिस्तान धीरे धीरे बदल रहा है। वीजा रूल्स पहले के मुकाबले आसान किए गए हैं, फॉरेन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज बदली गई हैं और टूरिज्म सेक्टर को खुलकर प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि आज भी यह कहना गलत होगा कि उज्बेकिस्तान पूरी तरह ओपन डेमोक्रेसी है। यह अब भी एक कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड और रूल बेस्ड नेशन है। यहाँ नियमों का पालन बहुत सख्ती से किया जाता है और पब्लिक बिहेवियर पर नजर रखी जाती है। यही कारण है कि कुछ पर्यटकों को यह देश टू स्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन दूसरी तरफ यही सख्ती देश में सेफ्टी, ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल को भी मजबूत बनाती है। उज्बेकिस्तान केओस नहीं, बल्कि कंट्रोल और स्टेबिलिटी को चुनता है, और यही इसकी असली पहचान है। फैक्ट नंबर 6, उज्बेकिस्तान में सर्वोत्तम स्थान, जहां जाकर आंखें खुली रह जाती हैं। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान की उस खूबसूरती की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह देश मॉडर्न लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और ऑथेंटिसिटी के लिए जाना जाता है। समरकंद उज्बेकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध शहर है। यहाँ के नीले गुंबद, विशाल मस्जिदें और रेजिस्तान स्क्वायर इतने भव्य हैं कि पहली नजर में यकीन नहीं होता कि यह सब असली है। यह शहर कभी सिल्क रोड का दिल हुआ करता था और आज भी इसकी इमारतों में वही शाही ठाठ नजर आता है। इसके बाद आता है बुखारा, एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर दीवार इतिहास की कहानी सुनाती है। यहाँ के पुराने मदरासास, मॉस्क्स और मार्केट्स आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे सैकड़ों साल पहले थे।
बुखारा को देखकर ऐसा लगता है मानो समय यहां थम गया हो। हिव्वा तो मानो किसी ऐतिहासिक फिल्म का सेट लगता है। यह पूरा शहर एक लिविंग म्यूजियम जैसा है, जहां पुरानी दीवारों के अंदर आज भी लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्यों यह देश सबसे अलग है? उज्बेकिस्तान ऐसा देश नहीं है जो आपको पहली नजर में चौंका दे। यह फ्लैशी नहीं है, ग्लैमरस नहीं है और इंस्टाग्राम रील्स के लिए बना हुआ देश भी नहीं है। यहाँ आपको नियॉन लाइट्स, लग्जरी मॉल्स या पार्टी कल्चर नहीं मिलेगा, लेकिन जो चीज यह देश देता है वह बहुत कम जगहों पर मिलती है। उज्बेकिस्तान की गलियों में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी लाइव हिस्ट्री के अंदर चल रहे हों। यहाँ सब कुछ थोड़ा शांत है, थोड़ा धीमा है, लेकिन बेहद गहरा है। यह देश आपको दिखावे से प्रभावित नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर उतरता है। उज्बेकिस्तान कोई लाउड देश नहीं है, यह खुद को एडवर्टाइज नहीं करता, यह आपको आकर्षित करने के लिए चिल्लाता नहीं है। यह चुपचाप खड़ा रहता है अपने इतिहास के साथ, अपनी मिट्टी की खुशबू के साथ और अपनी सच्चाई के साथ। यह देश आपको तुरंत वाव फील नहीं देगा, लेकिन जब आप वहां से लौटेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ जगहें आंखों से नहीं, सीधे दिल में बस जाती हैं। शायद यही वजह है कि उज्बेकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला देश नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसे सच में जिया है वे इसे कभी भूल नहीं पाए। कम देखा गया, कम बताया गया, लेकिन बहुत गहराई से जिया गया। यही है उज्बेकिस्तान। अगर आपको यह वीडियो जानकारी देने वाला और आंखें खोलने वाला लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें ऐसी ही सच्चाइयां सामने लाने की ताकत देती है। कमेंट में जरूर बताइए कि आप उज्बेकिस्तान जैसे कम दिखाए गए देशों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप ऐसे और वीडियो देखना चाहेंगे। और अगर आप चाहते हैं दुनिया के उन देशों, जगहों और कहानियों को जानना जो आम तौर पर बताई नहीं जाती, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी रियल, रिसर्च बेस्ड और बिना मिलावट वाले कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली सच्चाई के साथ।